नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि फरीदाबाद में अगले 1 वर्ष के दौरान एफएमडीए द्वारा 2,500 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए जाएंगे। इन विकास कार्यों में फरीदाबाद से नोएडा के बीच नई सड़क का निर्माण एक महत्वपूर्ण परियोजना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हाल ही में सेक्टर 22-23 में एफएमडीए द्वारा पिछले 1 वर्ष में पूरी की गई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करने के उपरांत उपस्थित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि फरीदाबाद शहर को पूर्वी व पश्चिमी भाग से जोड़ने के लिए 300 करोड़ रुपए से लिंक रोडों का निर्माण किया जाएगा। इनमें 2 अंडरपास भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि शहर की पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 12 नए रेनीवेल का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा ठप हो चुके 64 पुराने ट्यूबवेल को भी पुनर्जीवित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर से जेवर एयरपोर्ट जाने वाली सड़क का निर्माण भी जल्द ही शुरू किया जाएगा। इससे फरीदाबाद शहर को सबसे ज्यादा लाभ होगा। उन्होंने कहा कि शहर की आंतरिक यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सिटी बस सर्विस में जल्द ही 50 नई ई बसें शामिल की जाएंगी। उन्होंने कहा कि शहर के सेक्टर 61 में एक नया व अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त बस टर्मिनल बनाया जाएगा और इसके लिए स्थान चिन्हित कर लिया गया है। सीएम ने कहा कि इसके अलावा भी स्थानीय सांसद, विधायक, पार्षद, सरपंच, पंच व किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा जिस भी विकास कार्य की मांग की जाएगी उसे तुरंत ही पूरा किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शहर को अन्य विकास कार्यों की सौगात देते हुए कहा कि शहर के सेक्टर 22-23 में 8 एकड़ में पार्क का सौंदर्यीकरण नगर निगम द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाबा हृदय राम कुंड का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। ये भी कहा कि गुरुग्राम से फरीदाबाद प्रदेश में सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले जिले हैं। ऐसे में इन शहरों के विकास की तरफ ध्यान देना भी हमारा कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि हिसार, पंचकुला, सोनीपत, रोहतक सहित कई अन्य शहरों का भी विस्तार हो रहा है और इन शहरों के विकास की तरफ भी सरकार लगातार ध्यान दे रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज हरियाणा के प्रति व्यक्ति आय देश के प्रति व्यक्ति राज्यों के प्रति व्यक्ति आय से भी ज्यादा है और यह हमारे लिए गर्व की बात है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि शहर के विकास कार्यों में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि गड़बड़ी करने वाले कुछ अधिकारियों की पहचान हो चुकी है और भविष्य में जो भी कोई गलत कार्यों में लिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गैंगस्टर व गलत धंधे करने वालों के खिलाफ भी विशेष अभियान चलाया गया है और जनता का भी इसमें भरपूर समर्थन मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि फरीदाबाद के गतिशील विकास के लिए महानगर विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है, जिसके कारण फरीदाबाद को विकास कार्य के लिए फाइलें चंडीगढ़ भेजने की आवश्यकता नहीं है। फरीदाबाद के विकास के लिए फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण निरंतर कार्य कर रहा है, जिसका फल जल्द ही जनता को मिलना शुरू होगा। आने वाले समय में एफएमडीए द्वारा फरीदाबाद में कई विकास परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद शहर को हमेशा से विकास कार्यों की सूची में प्राथमिकता पर रखा है। उन्होंने सेक्टर 22-23 के लोगों के लिए यह बूस्टर समर्पित करने पर कहा है कि वल्लभगढ़ विधानसभा मिनी भारत है और इससे यहाँ हजारों लोगों को पेयजल आपूर्ति का लाभ मिलेगा। और इस अवसर पर फरीदाबाद से विधायक नरेंद्र गुप्ता, तिगांव से विधायक राजेश नागर, पृथला से विधायक एवं चेयरमैन नैनपाल रावत, पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा, उपायुक्त विक्रम सिंह, नगर निगम आयुक्त जितेंद्र दहिया, एचएसवीपी की प्रशासक डॉक्टर गरिमा मित्तल सहित सैकड़ों गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। हरियाणा के झज्जर जिले के गांव वाड़सा में लगभग 50 एकड़ भूमि पर आईआईटी दिल्ली का एक्सटेंशन सेंटर स्थापित होगा। इस सेंटर की स्थापना को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुछ दिन पहले ही दिल्ली के हरियाणा भवन में आईआईटी दिल्ली के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर, तकनीकी शिक्षा और उच्च स्तर शिक्षा विभागों के प्रधान सचिव विजेंद्र कुमार, महानिदेशक राजीव रतन के अलावा आईआईटी के दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर रंगन बनर्जी व डीन तथा अन्य प्रोफेसर गण उपस्थित रहे। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गांव बाड़सा में आईआईटी दिल्ली के एक्सटेंशन सेंटर की स्थापना को मंजूरी दी और आईआईटी दिल्ली की टीम को आश्वस्त किया कि इस मामले में हरियाणा सरकार उन्हें पूरा सहयोग देगी। उन्होंने कहा कि बाड़सा में स्थित राष्ट्रीय कैंसर संस्थान से मिलने वाले मरीजों के डाटा और स्वास्थ्य विज्ञान का आईआईटी दिल्ली की टेक्नोलॉजी के समावेश से नई हेल्थ केयर प्रौद्योगिकियां विकसित होंगी और इससे मरीजों के साथ साथ खिलाड़ियों को भी लाभ मिलेगा। इस कैंपस में एमएससी, पीएचडी के अलावा विभिन्न प्रकार के सर्टिफिकेट कोर्स भी करवाए जाएंगे। इन विशेष कोर्सों और ट्रेनिंग प्रोग्राम से युवाओं की स्किलिंग होगी और स्थानीय युवाओं के लिए
विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यह कैंपस भारत का प्रेसिजन मेडिसिन अर्थात मरीज विशेष को किस प्रकार की दवा की आवश्यकता है, अनुसंधान से वह दवा विकसित करने का भारत का पहला केंद्र बनेगा। इसके लिए मेडिकल विशेषज्ञों से मरीजों की जरूरत का पता लगाकर बायो इंजीनियरिंग के सोल्यूशन ढूंढे जाएंगे। इससे हमारी फार्मा कंपनियों को लाभ होगा। वे कैंसर मरीजों के लिए राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के चिकित्सा विशेषज्ञों और IIT दिल्ली के तकनीकी विशेषज्ञों की रिसर्च के आधार पर नई दवा विकसित कर पाएंगे, जो कि हमारे मरीजों के इलाज के लिए अनुकूल होगी। बैठक में बताया गया कि अभी कैंसर की जो दवाइयां आ रही हैं वह विदेशों की रिसर्च के आधार पर वहां की परिस्थितियों के अनुरूप तैयार हो रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस कैंपस में खिलाड़ियों को और बेहतर प्रदर्शन करने में मदद देने के लिए स्पोर्ट्स में बेहतर प्रदर्शन और चोटिल होने से बचाने की तकनीक भी विकसित की जाएगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा के खिलाड़ी पहले ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और जब उन्हें तकनीकी मदद मिलेगी तो वे और भी बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। यह तकनीक हमारे पैरालंपिक खिलाड़ियों के लिए बेहतर उपयोगी सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों के लिए विकसित की जाने वाली तकनीक और रिसर्च को स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राय के साथ तालमेल करके विकसित कराने का सुझाव दिया ताकि खिलाड़ी इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकें। हरियाणा अपने गठन के बाद बिजली क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ा है और जहां उस समय बिजली की उपलब्धता केवल 343 मेगावाट थी, तो वहीं आज 13,106.58 मेगावाट तक हो गई है। इस प्रकार राज्य में विगत 8 वर्षों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में आज हरियाणा बिजली उपलब्धता के मामले में आत्मनिर्भर बना है। जब मई जून के महीनों में बिजली की सर्वाधिक आवश्यकता होती है और पीक पावर्स पर होता है, तो उस समय बिजली की मांग 12,768 मेगावाट तक पहुंच गई थी और उस लक्ष्य को भी पूरा किया गया। और पूरे उत्तरी भारत में जब बिजली का संकट गहरा गया था, तब भी हरियाणा में बिजली की उपलब्धता आशा के अनुरूप रही। बिजली निगमों व हरियाणा बिजली विनियामक आयोग द्वारा किए गए बिजली सुधारों की बदौलत यह संभव हो सका। अलग प्रांत के रूप में हरियाणा जब 1966 में पंजाब से अलग हुआ, तो उस समय हरियाणा के पास संसाधनों की अत्यधिक कमी थी। तत्कालीन सरकारों के समक्ष जनता को सड़क, बिजली, पानी जैसे बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाना एक बड़ी चुनौती था। लेकिन 1970 में गांव-गांव में बिजली पहुंचाई गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल स्वयं मानते हैं कि प्रदेश के विकास में अब तक की जितनी भी सरकारें रही हैं, सभी ने इस कार्य में अपना योगदान दिया, परंतु जितने कार्य पिछले 8 वर्षों में हुए हैं वे 48 वर्षों के कार्यों पर भारी पड़ रहे हैं। बिजली सुधारों के क्षेत्र में तो हरियाणा ने इन 8 वर्षों में एक ऊंची छलांग लगाई है। प्रदेश ने न केवल बिजली की उपलब्धता के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पाई है और बल्कि बिजली वितरण की चारों कंपनियां पहले बार मुनाफे में आई हैं। बिजली उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण, बिजली दरों को न्याय संगत बनाने और पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल नीतियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य के लिए 1998 में हरियाणा पावर रिफॉर्म एक्ट लागू हुआ और इसके बाद 16 अगस्त 1998 को HERC का गठन किया गया। वहीं बड़ी पहल करते हुए मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल यानी NGT के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए NCR से बाहर यमुनानगर में 900 मेगावाट का एक और पावर प्लांट लगाने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी है और शीघ्र ही इसके स्थल चयन व DPR को मंजूरी मिल जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मानना है कि बिजली की आपूर्ति उपभोक्ताओं की मांग पर की जाती है। जिस प्रकार दुकान से कोई ग्राहक सामान लेता है और भुगतान करता है, उसी प्रकार बिजली का भी भुगतान उपभोक्ताओं को करना होता है। प्रदेश में बिजली बिल न भरने की एक प्री पार्टी चली आ रही थी और इसके मिथ्या मुख्यमंत्री ने वर्ष 2016 में गांव बाडरा में तोड़ी थी, जहां उन्होंने झोली फैलाकर लोगों से बिजली बिल भरने की अपील की थी। उसके बाद मारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत अब इस समय प्रदेश के 5,681 अर्थात 84% गांवों को 24 घंटे बिजली दी जा रही है, जबकि अक्टूबर 2014 में मात्र 538 गांवों में 24 घंटे बिजली दी जा रही थी। अक्टूबर 2014 में ग्रामीण क्षेत्र से बिजली बिलों की रिकवरी 50% से भी कम थी, जो बढ़कर 90% से अधिक हो गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में आज हरियाणा बिजली उत्पादन में न केवल आत्मनिर्भर बना है, बल्कि बिजली से चलने वाले उद्योग धंधों और अन्य आधारभूत सुविधाओं में भी देश शीर्ष स्थान पर है। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।